हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिया गया है। क्वेश्चन ऑनलाइनर है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? सुनियोजित शहर हेतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय था कृषि। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं था मुख्य फसल सिंधु वासियों का। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में, तथा सुतकागेंडोर, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांदा, ये कहाँ है? अखनूर जम्मू कश्मीर में, एवं दाइमाबाद, ये कहाँ है? अहमदाबाद और महाराष्ट्र में। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी थी किसका? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी? कांस्य युगीन की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसा? चित्रात्मक थे। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा कहलाते थे? आंसर है फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। लोहा से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल रंग। नेक्स्ट है, मृदभान चावल के दाने मिलते लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वमानक काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक नाम इराक है का हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसने किया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। कब? 1921 में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो वेद पुराण तथा उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन। पुराणों की संख्या और रचना थे गुप्तकाल जो कि पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। वेदों व वेदांगों की संख्या कितना है? तो वेद 4 हैं और वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है जो कि प्रमाणिक है 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद जो कि सूक्त 1028 है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अर्थर्वेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के आगमन का जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र जो कि आप पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल समर्पित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आर्य टॉपिक है। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन तथा बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में।
बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगिरी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ। कुंडल वन कश्मीर में। कनिष्क के समय बौद्ध संगति के आयोजन का स्थल का क्रम है, पहले है राजगिरी, दूसरे नंबर पर वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? आंसर है जातक का। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अशोक घोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोशान। सिखवाद का प्रवर्तन है 1500 ईसा पूर्व में, जो कि 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय महावीर का राजघराना था। प्रथम अनुयायी थे जमाली दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश को। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध की राजधानी थी गिरिविज राजगिरी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरानों ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज यानी विस्तता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। अगला टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है भारत का। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये 3 नाम है। 2 नाम है चाणक्य का। रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। किससे ली? भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक था मेगास्थनीज का इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 ईसा पूर्व में बिताया श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युग 261 ईसा पूर्व के बाद। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां स्तंभ। अशोक का नाम अशोक है। मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में निर्मित है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाभू, वैराट, असम, लेक, जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13वें में। सांची के स्तूप बनवा था सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था श्री अशोक ने। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में ईस्वी में सर्वप्रथम किया था टी फैंथलर ने। सम्राट अशोक के शिलालेख अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धस्त। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत इस स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम युवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था 2। अगला देखते हैं सातवाहन से रिलेटेड क्वेश्चन। सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुक ने। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुशरणी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का शाहजहां ने चलवाया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक समोत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट देखते हैं तो गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था ब्रिसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन अशोक घोष को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो कि 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम है क्रमशः रूपक और दिनार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। अगला प्रश्न है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री की वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 के बीच में। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीजू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किससे कहा जाता है? वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ? प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक शिन विष्णु थे। अगला प्रश्न है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। नटराज की मूर्तियाँ चोल काल में मिली। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकखेत है। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय ने किया था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। अगला प्रश्न है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। अगला प्रश्न है। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है। मिहिर गुला पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। संगम युग का महान शासक थे करिका। अगला प्रश्न है। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। नेक्स्ट है। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगला प्रश्न है। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न है। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। अगला प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद।
अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर का संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर यानी द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो आंसर है दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। मीराबाई समकालीन थी किसके? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ, शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, करवाया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। एकता सेना का गठन किया गया था इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा तथा सी-अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सनकी यानी पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता यानी मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास। राज आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? बाबर था। मुगल शासकों का सही क्रम है पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और लास्ट में बहादुर शाह जफर ने शासन किया। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबरनामा की रचना किया था बाबर ने किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खां लोदी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अकबर ने पराजित किया था किसको? हेमू को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को।
पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूर जहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानौर किला में पंजाब में। अकबर की मां का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल सम्मद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में। सिरे अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हाकिंस 1608 से 1611। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार यानी पक्षियों का उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। आगरा के किला लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। तो हुमायूं नामा के रचनाकार है गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने। बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। 25 जून 1547 में चौसा के युद्ध में शेर खां यानी शेर शाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? जो कि दिल्ली का निर्माण किया गया था। तो मीरक मिर्जा ग्यास जो कि प्रधान कारीगर थे। जहांगीर का मकबरा स्थित है सादरा में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन को बनवाया था वेब वादल खां ने। लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मार के ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।